Hi guys, so welcome back. So in this video, I am going to cover two companies from the electronic retailing space and we will look कि भाई कौन सा बेटर कर रहा है एंड कौन सा नहीं. ठीक है, तो दो कंपनी दैट इज आदित्य विजन हो गया एंड द दूसरा वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया. ठीक है, सो क्या करता है ये इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग? मतलब ये जो आप देखो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स लाइक आप देखो एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, टैबलेट्स, मोबाइल्स, ये सब बेचता है. ठीक है, तो इनके स्टोर्स है, सिंपल बिजनेस मॉडल है. ये उनके स्टोर्स में से कस्टमर्स को डायरेक्टली रिटेलिंग करता है, डायरेक्टली सेल करता है आइटम्स. तो इनका अगर देखूँ द प्रेजेंस, दे आर प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स. बिहार हो गया, झारखंड एंड यूपी. बिहार में मतलब दे स्टार्टेड आउट फ्रॉम बिहार, ग्रेजुअली दे आर मूविंग इनटू दिस यूपी एंड झारखंड में ज़्यादा जा रहा है एंड अभी भी मतलब अच्छा खासा स्केल अप कर रहा है वहाँ पे. बिहार में भी दे हैव क्रॉस्ड अराउंड 100+ स्टोर्स हो गए उनके. 112 स्टोर्स देखूँ तो स्पेसिफिकली 112 स्टोर्स बिहार में है, यूपी में अराउंड 34 स्टोर्स है एंड झारखंड है अराउंड 29 स्टोर्स. टोटल स्टोर काउंट 175 स्टोर्स एज ऑफ Q4 एंडेड FY25. ये साल में पूरा देखूँ तो दे ओपन अराउंड 30 न्यू स्टोर्स. इनके क्या बेचते हैं ये उनके स्टोर्स में? प्रोडक्ट्स ऑफ वर्लपूल, मतलब बड़े बड़े जो एयर कंडीशनर्स के जो कंपनीज हो गए, वॉशिंग मशीन के जो कंपनी हो गए, वर्लपूल हो गया, सैमसंग, LG, डाइकिन, ब्लू स्टार, वोल्टास, जो भी लेना है मतलब मेजॉरिटी जो बड़े बड़े टॉप क्लाइंट्स हो गए, टॉप ब्रांड्स जो दैट दे केटर. इनका सेल्स ग्रोथ देखो तो Q4 का इट ग्रो 30% वाई है, तो मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है. 30% का ग्रोथ है. इनका कॉम्पिटिटर का भी देखेगा, P2P भी करेंगे. ठीक है, तो ये अच्छा सेगमेंट है, सिंपल बिजनेस मॉडल है. वी हैव टू लुक एट द ग्रोथ रेट्स एंड वो स्टोर्स बढ़ा रहे हैं कि नहीं एंड गाइडेंस भी क्या है. EBITDA ग्रो 12% एंड पैट का ग्रोथ था 103%. तो पैट में भी मतलब अच्छा खासा एक्सपांशन आ गया. पैट मार्जिन इम्प्रूव टू अराउंड 3.3% वर्सेज 2.1% फॉर Q4 वर्सेज लास्ट ईयर Q4. पूरे साल का भी देखूँ FY25 का, दे ग्रो अराउंड 30%. EBITDA ग्रो 22% एंड पैट का ग्रोथ था 37%. तो यहाँ पे मतलब ठीक ठाक ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया. पैट ग्रोथ वॉज अराउंड, पैट मार्जिन स्टैंड एट 4.7%, लास्ट ईयर 4.4 था. अभी उनका सेम स्टोर सेल ग्रोथ भी वॉज अराउंड 15%. तो दैट टेल्स कि भाई जो आपके जो पुराने स्टोर्स है, मतलब द स्टोर्स दैट आर ओल्डर देन 1 ईयर्स, वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है. तो आप नए स्टोर तो ओपन कर रहे हो, दैट इज़ गुड कि भाई वहाँ पे तो ऑफकोर्स ग्रोथ आएगा, नए स्टोर्स, न्यू रेवेन्यू, न्यू सेल्स. बट जो पुराने स्टोर्स है वहाँ पे भी सेल्स तो आने चाहिए, राइट? तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ फॉर Q4 FY25 पूरे साल का देखो तो इट वॉज 15%. एंड फॉर H2 of FY25 versus H2 of FY24, that was 16%. एंड स्पेसिफिकली फॉर Q4 इट वॉज 19%. तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर था Q4 भी. अभी ये सब तो पहले का बात है. अभी आगे क्या गाइडेंस दिया है वो भी देख लेते हैं. ठीक है, तो गाइडेंस क्या है उनका? दे वांट टू ग्रो बाय 20 to 25% का ग्रोथ रेट उनका मेंटेन करना है CAGR फॉर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स. तो ये अच्छा ग्रोथ रेट है एंड दे आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अबाउट 20-25% के आसपास का ही ग्रोथ रेट आ रहा है. तो ये थोड़ा सीजनल बिजनेस है. ठीक है, तो Q2 इज़ वेरी म्यूटेड क्योंकि वहाँ पे रेनी सीजन होता है तो AC का सेल्स कम हो जाता है. तो यहाँ पे AC और ये सब में हैवी 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 अप्लायंसेज है ना, AC, वॉशिंग मशीन, आप देखो टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे उनको ज़्यादा मार्जिन मिलता है. एंड ये मोबाइल्स, टैबलेट्स, वहाँ पे कम मार्जिन बनता है. तो प्रोडक्ट मिक्स भी देखो तो ये होम एंड एंटरटेनमेंट वाला सेगमेंट आ जाता है. AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, माइक्रोवेव ओवन्स, ये सब आ जाता है आपके होम एंड इम्प्रूवमेंट सेगमेंट में. तो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 63% ऑफ द रेवेन्यू. फिर दूसरा आ गया आपका डिजिटल गैजेट्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टैबलेट्स. एंड ये जो अदर्स वाला सेगमेंट है 12%. तो मेजॉरिटी अभी भी ये जो AC वाला सेगमेंट है, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वहाँ से मेजॉरिटी आता है. एंड उनका अगर देखो गाइडेंस, हाँ 20 to 25% फॉर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स, ये भी स्ट्रॉन्ग है. दे वांट टू ओपन अराउंड 25 to 30 स्टोर्स इन FY26. तो अभी कितने स्टोर्स है? 175 स्टोर्स पे. दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू ऐड न्यू स्टोर्स अराउंड 25 to 30 स्टोर्स. कितना ग्रोथ रेट आ गया? 15-20% का स्टोर एडिशन रेट हो गया. ये साल में देखूँ FY25 में दे एडेड अराउंड 30 न्यू स्टोर्स. तो कंसिस्टेंटली 25 to 30 स्टोर्स दे आर एडिंग एवरी ईयर. एंड वो अभी ईस्टर्न यूपी से ज़्यादा अभी सेंट्रल यूपी की साइड जा रहा है. ठीक है, यूपी में भी ईस्टर्न से ज़्यादा अभी दे आर नाउ एक्सपेंडिंग इनटू सेंट्रल यूपी. बिहार में तो ये दे आर द मार्केट लीडर. उनका अराउंड 112 स्टोर्स आर इन बिहार.
उनका गाइडेंस देखो मार्जिन में भी, इबिडा मार्जिन का गाइडेंस कितना है, 8 से 10% का इबिडा मार्जिन रहेगा। एंड ये पूरा अगर इंडस्ट्री में देखूँ ना, तो ये पूरा एसी का पेनिट्रेशन अगर देखो इन इंडिया इज अराउंड जस्ट 8%, मतलब लेस देन 10%, डबल डिजिट्स में भी नहीं आया अभी तक। एंड अगर देखूँ तो ये सेगमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ है। एंड ऑर्गेनाइज भी सेगमेंट देखो, FY21 में ऑर्गेनाइज वॉज अराउंड 58% एंड अनऑर्गेनाइज वॉज अराउंड 42%। एंड वो बोल रहा है कि FY27 तक ऑर्गेनाइज वुड बी अराउंड 77-80% के आसपास ऑर्गेनाइज हो जाएगा, एंड अनऑर्गेनाइज सेगमेंट वुड बी द रिमेनिंग 25-30% के आसपास, 23%। तो ये भी अच्छा है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर आर कैप्चरिंग द मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज वन। ये तो सब में मतलब पूरे सब सेक्टर में आप देखो तो यही कॉमेंट्री होता है, जहाँ पे मतलब अच्छा खासा टेल विंड्स चल रहा है कि भाई अनऑर्गेनाइज इज लूजिंग द मार्केट शेयर, ऑर्गेनाइज इज गेनिंग द मार्केट शेयर। उनका कॉन कॉल में अभी प्रॉब्लम क्या हो गया था कि लास्ट ईयर Q1 ऑफ FY25 देखो, देयर वाज हीट वेव था, इलेक्शन था, सीवियर हीट वेव अक्रॉस ऑल द स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। अब देखो तो इसलिए एसी का सेल्स बहुत ज़बरदस्त था, इनको बहुत अच्छा बेनिफिट आया, उनका ग्रोथ आया था 40% के आसपास का सेल्स ग्रोथ था इन Q1 ऑफ FY25। ठीक है, अभी ये क्वार्टर में तो मतलब हीट वेव तो आया नहीं ऐसा कुछ खास, उल्टा देयर वर इरेटिक रेन, मतलब जल्दी रेन आ गया था, बारिश जल्दी आ गया था, ऐसा ही समझ लो। इतना गर्मी आया नहीं जितना आना चाहिए था, तो इसके वजह से उनको थोड़ा डिमांड में देखो थोड़ा स्लो डाउन था। बट उन्होंने बोला कि भाई नो प्रॉब्लम ड्यू टू अनसीजनल रेन्स, बट डिस्पाइट दैट दे आर टारगेटिंग कि भाई हम लोग का ग्रोथ आ जाएगा, हम लोग ने जो बोला है उतना ग्रोथ तो आ ही जाएगा। तो यही एक मतलब एक मैनेजमेंट का अच्छा है कि भाई जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, उन्होंने बोला बारिश आए या ना आए, हम लोग का 20-25% के आसपास का ग्रोथ तो आता ही रहेगा। तो यही है, मतलब अच्छा है एक कमेंट्री जो मैनेजमेंट का जो मुझे बुलिश लगा। फिर अभी उन्होंने अप्रैल बोला था म्यूटेड था, जब भी उनका कॉन कॉल हुआ था तो थोड़ा लेट होता है, तो अप्रैल में उन्होंने बोला थोड़ा म्यूटेड था, बट मई एंड जून में दे आर एक्सपेक्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड, एंड वैसा ही हो रहा है। तो एंड उनका अगर देखो SSSG का भी गाइडेंस देखो कितना था, अभी 15-16% के आसपास का FY25 में था। वो बोल रहा है इट वुड बी अराउंड डबल डिजिट, मतलब हाई डबल डिजिट, मिड डबल डिजिट ले लो, मतलब 10-12% के आसपास का SSSG भी आ सकता है, तो ये भी अच्छा है। एंड वो बोल रहे हैं कि जो अभी उनके 112 जो स्टोर्स है इन बिहार, ठीक है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 80% ऑफ द रेवेन्यू इन FY25। एंड जो यूपी में अराउंड 34 स्टोर्स है दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 8% रेवेन्यू, एंड झारखंड जो है दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू 12%। कितने बाकी जो स्टोर्स है 29 स्टोर्स। तो वो बोल रहा है इन कमिंग, आप देखो दे वांट टू इन नेक्स्ट 2 to 3 years, वो बोल रहा है कि यूपी जो है वहाँ पे हम लोग 200+ स्टोर ऐड कर लेंगे। तो अभी 200 स्टोर अभी कितना है 34, वो बोल रहा है कि 200 तक का हम लोग का प्लान है टू ऐड इन नेक्स्ट 2 to 3 years। एंड वो बोल रहा है दे वांट टू 2x द स्टोर्स ऑफ बिहार इन यूपी, मतलब अभी जो कितना बिहार में कितना 110 कितना 112, बोल रहा है 200 करना है हम लोग को नेक्स्ट 2 to 3 years। मतलब जो बिहार में जो उन्होंने लास्ट 2-3 years में किया, दे वांट टू सेम इम्प्लीमेंट इन यूपी। ठीक है, तो ये अच्छा है कि गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है, 20-25% ग्रोथ, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट दैट रेट एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। बारिश आए या ना आए, बारिश आए तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम तो होएगा ही, ठीक है। उनका जो कॉम्पिटिटर है, आई विल टॉक अबाउट दैट इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, वो भी देख लेंगे उसका भी क्या है। तो क्योंकि यहाँ पे सीजनल बिजनेस है, तो Q1 जो है ना दैट इज़ वेरी हैवी, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी जो रेवेन्यू जो आता है वो Q1 में आता है। तो FY25 में देखूँ ना 36% जो रेवेन्यू था वो Q1 में था। Q2 सबसे ख़राब होता है, बारिश आता है तभी, एंड श्राद्ध का सीज़न भी होता है, तो मतलब कोई ज़्यादा परचेज कुछ नहीं करता है, तो 18% ही आता है वहाँ से। फिर 23% जो है वो Q3 के आसपास आ जाता है, क्योंकि दिवाली आ जाता है, दशहरा आ जाता है, एंड Q4 में भी वेडिंग सीजन आता है, एंड थोड़ा गर्मी भी बढ़ जाता है, तो 22% Q4 में आता है। तो मेजॉरिटी आप देखो Q1 इज हैवी एंड Q3 एंड Q4 इज हैवी, Q2 इज द म्यूटेड क्वार्टर। तो ये था उनका गाइडेंस आदित्य विजन का। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड कंपनी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का देखो 6 स्टेट में प्रेजेंट है। दे आर उनका अगर देखो सेल्स ग्रोथ वॉज 13% YoY फॉर Q4। ठीक है, तो दे क्लेम कि भाई दे आर द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर इन साउथ इंडिया। तो उनका प्रेजेंस भी देखो ना, तो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में मेजॉरिटी प्रेजेंस है। तेलंगाना में दे हैव अराउंड 113 स्टोर्स, आंध्र प्रदेश इज अराउंड 57 स्टोर्स। फिर दिल्ली NCR में भी एक पोर्शन है, एक चंक ऑफ स्टोर्स, दैट इज अराउंड 29 स्टोर्स इन दिल्ली, एंड केरला में एक स्टोर है उनका। ठीक है, तो अराउंड 200 स्टोर्स हो गए उनके टोटल करूँ तो।
सेल्स ग्रोथ कितना है Q4 ऑफ FY25 में 13%, ठीक है, मतलब बहुत म्यूटेड नंबर कंपेयर टू देयर पीयर, ठीक है, जो 30%, मतलब ऑलमोस्ट 3x 2.5x के आसपास का उनका कॉम्पिटिटर का ग्रोथ है। इबिडा में ग्रोथ आया 6%, तो मार्जिन भी गायब हो गया। पैट डी ग्रू 22%, मार्जिन कंप्रेस्ड हो गए। 1.8% का पैट मार्जिन लास्ट ईयर बाय 2.7% का था। SSSG देखो तो 1.5% का SSSG था, उनके कॉम्पिटिटर का कितना था 15% का SSSG, ठीक है। और उनके एक इनका अच्छा है कि भाई वो लोग ने स्टोर ऐड किए। अभी ये मार्जिन कंप्रेस क्यों हुआ था, इसका वन ऑफ द रीजन वॉज कि भाई दे एडेड मच मोर स्टोर्स, मतलब मच मोर अग्रेसिव था इन एडिशन ऑफ स्टोर्स, ठीक है। तो दे एडेड 40 स्टोर्स इन FY25, मतलब 200 स्टोर के बेस में अगर देखूँ 160 स्टोर आते हैं, तो ग्रोथ स्टोर नेट स्टोर ग्रोथ भी देखूँ तो दैट कम्स टू अराउंड 25% का स्टोर एडिशन, मतलब 40 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इतने स्टोर का एडिशन था उनका। तो ये अच्छा था कि भाई अच्छा स्टोर ऐड कर रहा है, तो दे आर बुलिश ऑन देयर ग्रोथ गोइंग अहेड। अभी इनका प्रोडक्ट मिक्स भी देखूँ ना, तो मेजॉरिटी इट इज़ कमिंग फ्रॉम मोबाइल वाला सेगमेंट। तो मोबाइल वाले सेगमेंट, मोबाइल बेच के तो आप कितना मार्जिन कमा लोगे, मोबाइल लैपटॉप इसमें थोड़ा मार्जिन कम रहता है। मेजॉरिटी जो होता है वो लार्ज अप्लायंसेस में आता है। तो 42% जो है इट कम्स फ्रॉम फोन्स, ये आप देखो टैबलेट्स हो गया, फिर ये स्मार्ट वॉचेस, फिर ट्रैकर्स आते हैं, तो वहाँ से 42% आता है। लार्ज अप्लायंसेज आ गया आपका 45%, ये वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, एंड जो स्मॉल अप्लायंसेज मतलब लैपटॉप, प्रिंटर, गीजर्स, दैट इज़ अराउंड 12%। और अभी एज एन इन्वेस्टर मेरे को तो चाहिए कि भाई ये लार्ज अप्लायंस वाला सेगमेंट बढ़े, तो प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आएगा एंड तो ही मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि एसी में ज़्यादा मार्जिन मिलता है उनको। आप देखो आदित्य विजन का 63% के आसपास उनका आ रहा है फ्रॉम द लार्ज अप्लायंसेज, मतलब ये वॉशिंग मशीन और वो सेगमेंट से जिसमें ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है। इनका अभी कितना स्टेबल ही है, मतलब मेजॉरिटी जो है वो लार्ज अप्लायंस 45 है, मोबाइल वाला 42%, वो थोड़ा ज़्यादा है, एंड IT एंड अदर्स 12%। तो कंपनी को पूछा था कि भाई अभी फॉर इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन आर यू गोइंग टू चेंज योर प्रोडक्ट मिक्स, कि आप बढ़ा रहे हो कि ये लार्ज अप्लायंस वाले पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो। उन्होंने बोला नहीं, हम लोग स्टेबल रखेंगे, जो अभी है वैसा ही मार्जिन रहेगा। तो 200 स्टोर जो है उनमें से मल्टी ब्रांड आउटलेट, मतलब ये उसमें दूसरे ब्रांड्स के भी देख सकते हो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो दैट इज़ अराउंड 189, और एक्सक्लूसिव मतलब उनके खुद के ब्रांड दैट इज़ अराउंड 11 स्टोर्स। so 189 + 11 200 स्टोर्स आते थे। इनका अगर देखो तो ब्रांड्स भी है उनके, एक हो गया उनका इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, जो ऑफकोर्स वो ही रहेगा, फिर एक बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स करके जो ब्रांड है, फिर हो गया किचन स्टोरीज, मतलब ये जो किचन में माइक्रोवेव ओवन्स हो गया, आपका केटल हो गया, वो सब मिलता है। फिर ऑडियो एंड बियॉन्ड, मतलब वो स्पीकर्स हो गया, वो मिल रहा है। फिर एक चारकोल प्रोजेक्ट, अभी ये क्या है, नया है ये, ठीक है। अभी ये चारकोल प्रोजेक्ट में क्या है, बेसिकली जो जो आर्किटेक्ट होते हैं, मतलब वन ऑफ द आर्किटेक्ट दैट इज सूजन खान, ठीक है। तो सूजन खान के साथ उन्होंने टाइप किया है फॉर दिस प्रोजेक्ट, मतलब सूजन खान जो आर्किटेक्ट है, इफ़ दे आर उनके भी मतलब जो भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो वो सब तो फर्नीचर और सबका काम देखती है, तो दे विल सप्लाई देम विथ देखो दूसरे जो गुड्स हो गए, मतलब AC एंड सब पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही आता है। तो जितना ज़्यादा वो काम करेगी उससे इनको भी थोड़ा रेवेन्यू मिल जाएगा। तो ये उनके साथ टाइप किया है सूजन खान। ऑल्सो दे हैव टाइड अप विथ गौरी खान एज वेल। तो ये उनका अच्छा है कि भाई नए टाइप्स में भी जा रहा है, बट मेन तो हमें देखना ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पूरे साल का भी देखो FY25 का सेल्स ग्रोथ वॉज 11%, EBITDA में कोई ग्रोथ नहीं था 0%, एंड पैट डिग्रू 13%। तो एक जगह दूसरा जो कंपनी है उसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है और वो 25-30% भी ग्रो कर रहा है। दिस कंपनी इज नॉट एबल टू ग्रो डबल डिजिट में ही, ऑलमोस्ट 10-12% का ग्रोथ आ रहा है, एंड मार्जिन भी कंप्रेस हो रहा है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज तो छोड़ो, डी ग्रो आ रहा है इन द पैट, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का। अगर देखूँ तो उनका गाइडेंस अभी, ठीक है, गाइडेंस पे आ जाता है। FY26 का गाइडेंस क्या है, उनका सेल्स ग्रोथ बोला है 12% का सेल्स ग्रोथ, ठीक है, हाफ ऑफ व्हाट आदित्य विजन इज टारगेटिंग इन FY26। SSSG टू बी अराउंड 6-7%। स्टोर ग्रोथ थोड़ा अच्छा है, 30+, they want to add 30+ स्टोर्स। तो स्टोर एडिशन करके भी भाई आपका मेन तो ग्रोथ तो आना चाहिए। अभी स्टोर भी आप कितना ऐड कर रहे हो, 30 स्टोर्स यू आर एडिंग, तो दैट इज़ गुड, बट ग्रोथ भी तो आना चाहिए इनडायरेक्टली। तो SSSG दे वांट कि भाई 6-7% का SSSG आ जाएगा। एंड H1 उन्होंने बोला थोड़ा डिसेंट रहेगा, उन्होंने बोला उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि डिमांड में थोड़ा स्लो डाउन है, ये ड्यू टू अर्ली रेनफॉल उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है।
तो जून अप्रैल वॉज वेरी म्यूटेड अगर देखो तो। ये सब दूसरे कंपनीज में भी आप देखो, ईएमएस सेक्टर में लाइक ई पैक हो गया, पीजीएल, फिर और एक एम्बर हो गया, इनका जो आर ए सी मतलब ये जो रूम ए सी वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे उनको थोड़ा मेजोरिटी वहाँ से आता है, तो वहाँ पे भी आप देखो स्लो डाउन है। ठीक है, ई पैक ने भी गाइडेंस शार्पली डिक्लाइन 10-12% का गाइडेंस दे दिया है। 40-50% का ग्रोथ कर रहा था, अचानक से वो बोल रहा है 10-12% कर देगा, तो दैट इज़ बैड साइन कि भाई थोड़ा प्रॉब्लम है वो सेगमेंट में। बट इसका तो दूसरा भी है, ठीक है, खाली एसी थोड़ी है, दूसरा भी सेगमेंट है। एंड H1 वो बोल रहे हैं H1 टू बी डिसेंट एंड H2 थोड़ा बेटर रहेगा, एंड दे आर एक्सपांडिंग मोर इन वेस्टर्न यूपी एंड ओडिशा साइड। तो इनका है ना मतलब साउथ में मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, तो वहाँ पे उनका 113 एंड 57 ये दोनों है। तेलंगाना में 113 स्टोर, आंध्र प्रदेश में 57। तो उनका साउथ क्लस्टर ये जो है उसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो पहले से वहाँ पे अच्छा खासा प्रेजेंस है उनका। तो वहाँ पे उनका EBITDA मार्जिन इज अराउंड 7.23% के आसपास। और ये जो नॉर्थ में मतलब एनसीआर रीजन जो है उनका, वहाँ पे बिल्कुल मार्जिन नहीं है, ठीक है, 0% EBITDA मार्जिन पे वहाँ पे काम करता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है। और वो अभी रिसेंटली गया वहाँ पे, तो उसको पूछा था कि भाई, उनका मैनेजमेंट को पूछा था कि ये मार्जिन अब एक्सपांड होने वाला है कि नहीं, तो उन्होंने बोला थोड़ा टाइम लगेगा, एक्सपांड होएगा लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में, थोड़ा एक्सपांड तो होएगा ऑफकोर्स, बट अभी तक ये साल का ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ आउटलुक नहीं है। ठीक है, इसलिए ना मतलब अब देखो ना, आदित्य विजन का वैल्यूएशन भी थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, क्योंकि ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा है ना। तो दे आर ग्रोइंग एट, आदित्य विजन इज ग्रोइंग एट 25%, 30%, इसलिए मार्केट कमांड्स अ प्रीमियम टू दैट कंपनी। और इनका ग्रोथ कितना आ रहा है, 10-12% का मान ग्रोथ आ रहा है। वो भी मतलब आप देखो Q1 में जब सबसे अच्छा क्वार्टर होता है तब भी दे आर ग्रोइंग अराउंड 17-18% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, जो Q1 ऑफ FY25 में किया था 18-20% के आसपास का। तो यही है मतलब, दोनों सेगमेंट दोनों कंपनी का हम लोग ने देख लिया कौन सा बेटर है। यू हैव अंडरस्टूड कि भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। बट आई टोल्ड यू कि भाई द मेन मेट्रिक्स वी हैव टू लुक व्हाइल एनालाइजिंग एनी कंपनी जो है, दैट इज़ ग्रोथ। ठीक है, मेन ग्रोथ देखना है, मार्जिन एक्सपांड हो रहा है कि नहीं। आप देखो इनका मार्जिन तो स्टेबल रह रहा है। उनका जो दिल्ली एनसीआर वाला स्टोर है वहाँ पे उन्होंने बोला है अभी तक तो मीडियम टर्म में होएगा, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो हमें गाइडेंस, एक तो गाइडेंस देना, एक होता है गाइडेंस एग्जीक्यूट भी करना। ठीक है, तो यही है, ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।